आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी भैया। चतवार सूत्र की दिख रही है? हाँ जी। हाँ जी। प्रकरण ये चला था कि मनुष्यों के भी कोई भेद हैं। तो मनुष्य दो प्रकार के, आर्य और मलेच्छ। ठीक है। आर्य में भी दो प्रकार के बताए, रिद्धि प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त। अब रिद्धियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो रिद्धियां 8 प्रकार की बताई। 8 प्रकार की रिद्धियों में सबसे पहली बुद्धि रिद्धि। ठीक है। बुद्धि रिद्धि में मोटे रूप में आप देखें तो 5 प्रकार के भेद बनेंगे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अति ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है। यहाँ अवधि ज्ञान गिनाई, मनोपर्य ज्ञान गिनाई और केवल ज्ञान गिनाई। मति और श्रुति ज्ञान ऐसे नहीं गिनाई। वो कैसे गिनाई? जैसे संभिन्न संश्रोतृत्व, दूर आस्वादन, दूर स्पर्शन, दूर घ्राण, माने बहुत दूर रखे पदार्थ की भी खुशबू को जान ले, बहुत दूर रखे पदार्थ संबंधी स्पर्श का ज्ञान कर ले, दूर स्पर्शन रिद्धि। ठीक है। ये सब है तो मति ज्ञान के ही भेद है, लेकिन ऐसी योग्यता प्रकट हो जाना उसका नाम है बुद्धि रिद्धि। तो ज्ञान रूप रिद्धि को बुद्धि रिद्धि कहते हैं। अब बीज बुद्धि, जैसे बीज से बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, उसी प्रकार किसी थोड़े से उपदेश को सुनकर, ठीक है, उसके माध्यम से बहुत ज्ञान हो जाना। कोष्ठ बुद्धि, कोठे में जैसे जो सामान जहां रखा जाता है, आप 10 साल बाद भी कोठा खोलें तो वैसा का वैसा वहीं रखा जमा हुआ मिलता है। उसी प्रकार जो उपदेश सुना था, ग्रहण किया था, पढ़ा था, वो 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी ना हीन होना ना अधिक होना, वैसा का वैसा ज्ञान में बने रहना। एक पद के माध्यम से पूरे आगम का ज्ञान हो जाना, पदानुसारी। संभिन्न संश्रोतृत्व, माने बहुत सारे लोग मिलकर अलग अलग तरह के आवाजें करें, लेकिन सबकी बातों को अलग अलग समझ लेना। संभिन्न श्रोतृत्व, दूर आस्वादन, माने कोई दूर रखा, बहुत दूर रखा पदार्थ है, उसके भी स्वाद का ज्ञान हो जाए। बहुत दूर चक्षु इंद्रिय के विषय से भी दूर पदार्थ, उसको भी माने देखने संबंधी ज्ञान हो जाए, स्पर्शन संबंधी ज्ञान हो जाए, सूंघने संबंधी हो जाए, सुनने संबंधी हो जाए। 10 पूर्व संबंधी ज्ञान प्रकट होना, 14 पूर्वों का ज्ञान प्रकट होना, 8 महानिमित्त विद्याओं का प्रकट होना। ठीक है। प्रज्ञा श्रवणत्व, माने बहुत विशेष ज्ञान वाला सूक्ष्म होना। बुद्धित्व और वादित्व, माने किसी प्रत्येक बुद्ध होते हैं जो अपने आप से विषय की जानकारी हो जाती है। वादित्व माने वाद विवाद की रिद्धि प्राप्त होना, कि उसे वाद विवाद में कोई भी हरा नहीं पाएगा। 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान। अंतरिक्ष माने ज्योतिषी संबंधी, भौम भूमि संबंधी, कि भूमि में कहाँ सोना है, कहाँ पानी निकलेगा। अंग, किसी के अंग आदि देखकर उसका भविष्य, लाभ हानि, सुख दुख आदि बता देना। ठीक है। स्वर होते हैं ये जो आपके चंद्र स्वर, सूर्य स्वर वगैरह चलते हैं, इनके माध्यम से बता देना। व्यंजन शरीर में तिल मस्सा आदि देखकर, ठीक है, उसका लाभ हानि सुख दुख बता देना। और अनेक प्रकार के जैसे शरीर में पाए जाने वाले चिन्ह, गदा का चिन्ह, चक्र का चिन्ह, श्री वृक्ष का चिन्ह आदि, उनके द्वारा उसका भविष्य बता देना। छिन्न, छिन्न माने क्या बताया था? जैसे कोई चीज को काट पीट दिया तो उसको देखकर ये बता देना उसका सुख दुख लाभ हानि। और स्वप्न के निमित्त से देखो, कांटे आदि से छिदे हुए वस्त्र, चूहा आदि द्वारा काटे गए खाए गए वस्त्र, कटी हुई वस्तु को देखने से 3 काल संबंधी लाभ अलाभ सुख दुख आदि जान लेना, ये छिन्न मति ज्ञान है। देखिए, प्रज्ञा श्रवणत्व में क्या लिया था? किसी अति सूक्ष्म तत्व के स्वरूप का ऐसा विचार होना जिसे 14 पूर्वधारी ही कह सके, अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं। और उस सूक्ष्म तत्व के एक पद को कहने से ही उसके संपूर्ण अर्थ का संदेह रहित निरूपण करना प्रज्ञा श्रवणत्व है। अब चर्चा चलेगी क्रिया रीति, बहुत ही ज्ञान संबंधी।
ठीक है, वो सारी बुद्धि रिद्धियों के 18 भेद थे। 8 प्रकार की रिद्धियां हैं, तो इसमें बुद्धि रिद्धि के 18 भेद देखे। अब क्रिया रिद्धि, क्रिया माने गमन से संबंधित है। ठीक है, अब गमन की क्या क्या स्पेशलिटी है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। मूल में इसके 2 भेद, चारण रिद्धि और आकाश गामिनी। अब जो चारण रिद्धि है उसके 7 भेद हैं। जल चारण माने जल के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे धरती के ऊपर चले और किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। जंगाचारण माने बिना डग भरे वैसे के वैसे ही आगे बढ़ जाएं। तंतु, तंतु क्या होते हैं, जैसे जाला होता है ना मकड़ी का, तो उस तंतु के ऊपर गमन करें, तंतु टूटे नहीं। पुष्प, पुष्प के ऊपर गमन करें लेकिन पुष्प का कोई बिगाड़ नहीं हो। पत्ते के ऊपर गमन करें। श्रेणी देख लेंगे, श्रेणी का क्या अर्थ किया। और अग्नि की शिखा माने अग्नि की जो ऊपर की लो है उसके ऊपर गमन करें जैसे धरती पे गमन करते हैं। ऐसा श्रेणी माने सीधे गमन का श्रेणी। चलिए, तो इस प्रकार क्रिया रिद्धि के 8 भेद बनेंगे। चलिए पढ़िए, भाभी जी आप पढ़िए। भैया मुझे कह रहे हैं क्या? हाँ जी, मुझे कह रहे हैं क्या आप? हाँ जी आप ही हैं तो। नहीं, मुझे लगा वो तन्नू भी तो होती है ना। हाँ, नहीं जिसका फोटो दिखाई देता है हम उसी से बात करते हैं। अच्छा, क्रिया बुद्धि से पढ़ना है भैया। क्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि गमन रूप रिद्धि क्रिया रिद्धि है। इसके चारण और आकाश गामिनी ये 2 भेद हैं। चारण रिद्धि के जल, जंघा, तंतु, पुष्प, पत्र, श्रेणी, अग्नि की शिखा ये 7 भेद हैं। कूप, नदी, सरोवर, बावड़ी आदि के जल की धारा में भूमि के समान पग रखते हुए गमन करने पर भी जल कायिक जीवों को बाधा उत्पन्न नहीं होना जल चारण रिद्धि है। भूमि से 4 अंगुल ऊंचे आकाश में अपनी जंघा को उठाकर शीघ्रता से हजारों कोस अल्प काल में ही गमन करना जंघा चारण रिद्धि है। मकड़ी के तार जाल पर गमन करते हुए वह नहीं टूटना तंतु चारण रिद्धि है। पुष्प के ऊपर गमन करते हुए पुष्प को बाधा नहीं होना पुष्प चारण रिद्धि है। पत्र के ऊपर गमन करना पत्र चारण रिद्धि है। सीधे ही गमन करना श्रेणी चारण रिद्धि है। अग्नि की शिखा के ऊपर गमन करते हुए अग्निकायिक जीवों को बाधा उत्पन्न नहीं होना अग्नि चारण रिद्धि है। आकाशगामिनी रिद्धि के पद्मासन और कायोत्सर्ग ये 2 भेद हैं। पद्मासन से बैठे हुए पग को हिलाए बिना ही आकाश में निराधार गमन करना पद्मासन आकाशगामिनी रिद्धि है। खड़गासन से ही आकाश में हजारों कोस अल्प काल में गमन कर लेने पर भी खेद उत्पन्न नहीं होना कायोत्सर्ग आकाशगामिनी रिद्धि है। इस प्रकार क्रिया आकाशगामिनी के 2 भेद किए, एक तो पद्मासन में और एक कायोत्सर्ग मुद्रा में सीधे खड़े खड़े हजारों कोस गमन कर जाना। लेकिन जो एक जंगाचारण रिद्धि आई थी उसमें लिखा जंगा को उठाकर, यानी जैसे डग भरते हैं ना पैर को उठाते हैं तो बस ऐसे उठा उठा के चलते हैं, लेकिन भूमि से यहाँ 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। ठीक है, और आकाशगामिनी में तो बहुत ऊपर होंगे। दोनों में अंतर समझ में आया ना, जंगाचारण और आकाशगामिनी में। जैसे पानी में जब कोई होता है स्विमर तो पानी से वो ऊपर आता है तो ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे करके आता है ऊपर। हाँ, तो ऐसे ये मतलब पैर उठा उठा के ऊपर चढ़ते होंगे। हाँ ये पैर उठा के ऊपर तो क्या चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और 4 फीट ऊपर रहते हैं। माने इसका मतलब हो गया जंगा को उठाकर माने डग भरते हुए ऐसे ऐसे। ठीक है, पैर मतलब जैसे हम नॉर्मली चलते हैं उस तरह से, जैसे धरती पे चलते हैं उस प्रकार से। लेकिन आकाशगामिनी में वो पैर भी नहीं उठता, कायोत्सर्ग मुद्रा में गमन करते हैं। तो इस प्रकार क्रिया रिद्धि के 9 भेद हो गए। फिर ये अब आइए विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि में क्या है, पढ़िए। अपने शरीर की अनेक प्रकार रचना रूप विशिष्ट क्रिया करना विक्रिया रिद्धि है। इसके अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, अप्रतिघात, अंतर्धान, काम रूपत्व ये 11 भेद हैं। अपने शरीर को अत्यंत देखिए ये है विक्रिया यानी विशिष्ट क्रिया।
किसकी? अपने शरीर की अनेक रचना रूप विशिष्ट क्रिया करना। जैसे ये देवों की भी होती हैं। कौन कौन सी होती है उनकी विक्रिया? 8 प्रकार की होती है उनके, तो यहाँ 11 भेद गिनाए। अणिमा, महिमा, अणिमा माने बहुत हल्का कर लेना, महिमा माने विशाल कर लेना, लघिमा माने छोटा, गरिमा माने बड़ा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वशित्व, अप्रतिघात, अंतर्धान, काम रूपत्व, माने सब शरीर के ही रचनाओं से संबंधित है। अब बता रहे हैं एक एक का स्वरूप बताइए। अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म कर कमल के छिद्र में प्रविष्ट हो, उसके तंतु के ऊपर बैठकर चक्रवर्ती संबंधी समस्त विभूति की रचना करने की सामर्थ्य से शरीर को अणु मात्र करना अणिमा रिद्धि है। देखिए क्या बता रहे हैं हम। अणिमा माने होता है अणु के समान छोटा। अपने शरीर को इतना सूक्ष्म कर लेते हैं कि कमल के छिद्र में प्रविष्ट हो सके और उसके तंतु के ऊपर बैठकर चक्रवर्ती संबंधी समस्त विभूति की रचना करने की सामर्थ्य से शरीर को अणु मात्र करना, ये अणिमा रिद्धि है। माने शरीर को इतना छोटा बना लेना अणु के बराबर, ये अणिमा रिद्धि है। तो इससे चक्रवर्ती की विभूति की रचना करने का क्या संबंध हुआ? पता नहीं, अब ये मेरे को यही पढ़ने में आया। अपने शरीर को मेरु पर्वत से भी बड़ा बनाने की सामर्थ्य महिमा रिद्धि है। अपने शरीर को पवन से हल्का करने की सामर्थ्य लघिमा रिद्धि है। अपने शरीर को लोहे से भी भारी करने की सामर्थ्य गरिमा रिद्धि है। देखिए गरिमा, नीचे पृथ्वी पर बैठ, लघिमा माने हल्का, लघिमा माने वेट में हल्का, और गरिमा माने भारी, लोहे से भी भारी। आगे पढ़ी। नीचे पृथ्वी पर बैठे बैठे अपनी उंगली से मेरु के शिखर, सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष देवों के विमानों को छू लेने की सामर्थ्य प्राप्ति रिद्धि है। भूमि में जल और जल में भूमि के समान गमन करने की सामर्थ्य प्राकाम्य रिद्धि है। लोक का प्रभुत्व रचने की सामर्थ्य ईशत्व रिद्धि है। सभी जीवों को अपने वशीभूत करने की सामर्थ्य वशित्व रिद्धि है। पर्वत, दीवाल आदि के मध्य खाली स्थान के समान गमन करने की सामर्थ्य अप्रतिघात रिद्धि है। अदृश्य रूपों अन्य किसी को दिखाई नहीं देने की सामर्थ्य अंतर्धान रिद्धि है। एक ही काल में अनेक रूप करने की सामर्थ्य काम रूपत्व रिद्धि है। ठीक है, अब देखिए सामान्य सामान्य स्वरूप आपको इससे समझ में आ जाएगा। इसमें ये देखिए नीचे पृथ्वी पर बैठे बैठे अपनी उंगली से मेरु के शिखर, यहाँ बैठे हैं और उंगली से मेरु के शिखर को छू लेंगे। ऐसा किसने करके देखा था? विष्णु कुमार मुनि। कुमार मुनिराज ने। और वहां जो उन्होंने प्रयोग किया वो कौन सी रिद्धि थी, कोई बताएगा? विक्रिया रिद्धि में कौन सा भेद था जो राजा बलि के सामने 3 डग में पूरी भूमि नाप दी थी? महिमा होगा भैया। गरिमा होगा कि महिमा होगा? महिमा होगा, महिमा। ठीक है, गरिमा वेट से रिलेटेड है, हल्का भारी। महिमा रे। ठीक है, अब देखो तो महिमा के साथ साथ अणिमा भी होगी, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने आप को छोटा बना लिया था, बहुत हाँ, बहुत छोटा बनाया था। बिल्कुल अणिमा और महिमा दोनों ही होंगी उनके पास। बिल्कुल होंगी। अच्छा देखो, प्राप्ति रिद्धि समझ गए, दूर रखी चीज को भी छू लेने की सामर्थ्य। अब भूमि में जल के समान और जल में भूमि के समान गमन करने की सामर्थ्य, ये प्राकाम्य है। और भैया गरिमा रिद्धि भी होगी उन्हें, गरिमा भी रिद्धि प्राप्त हुई होगी, क्योंकि उसमें ऐसे बताते हैं उन्होंने तीसरा पग उसके पीठ पर रख दिया था, वो दब के मरने को हो गया था, तभी भारी बना लिया होगा, तभी तो वो मरने को हुए। वो तो बाली मुनिराज की बताते हैं। इनकी भी ऐसे ही बताते हैं कि उन्होंने 2 पग तो रख दिए, 2 पग में तो पूरी पृथ्वी नाप दी, और तीसरी पृथ्वी में उन्होंने कहा कि बता कहाँ रखूं, तो उसने कहा कि मेरी पीठ पे रख दो, तो हाँ, पीठ पे रखा तो वो मरने लगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे क्षमा कर दो, ऐसा मैंने ऐसा सुनने में आया मेरे। वो जो है ना, वो प्रकरण है बाली मुनिराज का। रावण का नाम जो रावण पड़ा, वो इसीलिए पड़ा, रावण का मतलब होता है रोना, कि जो बहुत भयंकर रूप से, तो उसका नाम पड़ गया रावण। वैसे तो उसका नाम दशानन था, क्योंकि उसके गले में वो 10 क्या थे, 10 मोतियों के हार था। ठीक है, और उसमें 10 में उसके 10 मुंह दिखते थे।
या 9 लड़की माला हाँ थी, एक 10वां मुंह तो था ही, 9 और दिखते थे, तो इसलिए उसका नाम दशानन पड़ गया कि उस माला में उसके 9 मुख और दिखाई देते थे। तो बाली मुनिराज को रिद्धि प्राप्त थी। अब रावण ने क्या किया कि उस पर्वत को उठाने लगा जिस पर बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे। तो वहां जितने पशु पक्षी थे सब हाहाकार करने लगे। तो बाली मुनिराज ने अपने अंगूठे से थोड़ा सा उस पहाड़ को दबाया जिस पर तपस्या कर रहे थे। अब जरा सा दबाया तो ये त्रिखंडी रावण पिचक गया पूरी तरह से, और ये बहुत जोर से रोया, इसने रुदन मचाया। फिर वो जो इसकी रानी थी उसने क्षमा मांगी मुनिराज से, तो मुनिराज ने फिर इसको क्षमा कर दिया, बाली मुनिराज ने। तब वो भैया, पर्वत उठाने के बारे में भी मैंने ये कहानी पढ़ी, इसमें बात पढ़ी थी एक किसी शास्त्र में, वो तो याद नहीं आ रहा, कि जैसे हर चक्रवर्ती उस पे ऋषभगिरी पर्वत पर जाकर अपना नाम लिखता है, ऐसे हर नारायण पर्वत को उठाता है। जैसे कृष्ण जी ने भी उठाया था, इसलिए उनका नाम गोवर्धन। हाँ, तो गोवर्धन। ऐसे ही रावण भी नारायण थे, उन्होंने भी उठाया था, इसलिए उठाया था उन्होंने। देखो इसमें भी क्या होता है कि जो पहला नारायण होता है ना, तो वो ऊपर तक उठा लेता है उस पहाड़ को, कोटिशिला बोलते हैं उसको, जिसको एक गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण ने। अच्छा, जो बाद वाला अंतिम वाला होता है वो घटती जाती है उसकी सामर्थ्य, ठीक है, तो वो सिर्फ जरा सा ही हिला पाता है, कोई घुटने तक ही उठा पाता है, कोई पेट तक उठा पाता है। ये सही कह रहे हो आप। इसी से उसकी प्रसिद्धि होती है कि नारायण है। अच्छा देखिए, ईशत तो समझ में आ गया, प्रभुत्वपना जिसका प्रकट हो, सभी जीवों को अपने वश में कर ले, वशित्व रिद्धि। पर्वत दीवाल के मध्य भी ऐसे चले जैसे खाली जगह में चल रहा हो, ठीक है, ये हो गई अप्रतिघात। और अदृश्य रूप होने की अंतर्धान, एक ही काल में अनेक रूप करने की सामर्थ्य, काम रूपत्व है। अब आइए तप रिद्धि, बड़ी बात। तप रिद्धि, तप के प्रभाव से शारीरिक शक्ति अधिक बढ़ जाना तप रिद्धि है। इसके उग्र, दीप्ति, तप्त, महातप, घोर तप, घोर पराक्रम, घोर ब्रह्मचर्य, ये 7 भेद हैं। उपवास, बेला, तेला, चौला, पंचोला, पक्ष, मास आदि अनेक प्रकार के अनशन तपों को प्रारंभ कर मरण पर्यंत उन्हें करना, मध्य में पारना नहीं करना, किसी कारणवश पहले से भी अधिक उपवास हो जाने पर मरण पर्यंत उन्हें कम नहीं करना, ऐसी शक्ति की प्रगटता उग्र तप रिद्धि है। अब इसमें यहाँ ऐसा लगता है कि तप के प्रभाव से शारीरिक शक्ति बढ़ती है कि घटती है, ये बताओ। बढ़ती है। घटती है, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि तप के प्रभाव से शारीरिक शक्ति अधिक बढ़ जाना, तो ये तो तप बढ़ती वृद्धि है। कि वो जितने जितने उपवास करते हैं उतनी उतनी शक्ति बढ़ती जाती है, तभी तो अधिक अधिक उपवास कर पाते हैं। उपवास करने के लिए ताकत चाहिए ना, जिसमें ताकत नहीं होगी वो 1 घंटे भी खाए बिना नहीं रह सकता, मतलब कितना कमजोर है। और एक व्यक्ति बिना खाए 10 दिन भी रह जाए तो कितनी शक्ति बढ़ गई उसकी। और उपवास का तो ऐसे ही है, आप नहीं करेंगे तो शरीर की शक्ति क्षीण होती जाती है, और आप उपवास करेंगे ना तो आपकी शक्ति बढ़ती जाती है। उसके पीछे अंतराय कर्म का, वीर्य अंतराय कर्म का 6 उपशम होता है। अब की बार किसी ने किए क्या भाई 10 लक्षणी, किसी ने किए उपवास? हमारे शास्त्री पारक में बच्चे बहुत करते थे, शालू ने तो किए कई बार है। तो इससे क्या किया भैया। कर रखी है शालू जी आपने? हाँ, बहुत पहले की थी, शादी से पहले, अब तो नहीं की। अरे वाह। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। उससे क्या होता है कि आपकी ना सामर्थ्य बढ़ती है, क्योंकि आप जितना अपने को संयमित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उतना उतना वीर्य अंतराय कर्म का 6 उपशम विशेष होता है। और ये बात सच्ची है कि आप कुछ नहीं करते तो आपकी ताकत घटती जाती है, और आप जितना त्याग तपस्या करते हैं उतनी आपकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। ज्यादा खाने वालों की ताकत नहीं बढ़ती। मैंने देखा कहीं त्यागी वगैरह को, वो ढंग से हाथ पकड़ लेना तो उनका हाथ बड़ा कैड़ा होता है, खाने पीने वालों के हाथ में उतनी ताकत नहीं होती। ठीक है, कोई महाराज जी अगर हाथ पकड़ लें, कोई त्यागी हाथ पकड़े, तो समझ में आता है कि उनके हाथ में कितनी ताकत है। तो भोजन से शक्ति बढ़ती है,
ठीक है, ऐसा कोई एकांत नहीं। और ये तो विशेष रिद्धि प्रकट होती है, उनके शरीर पे ऐसा ओज होता है कि ये घोर तप, महातप, उग्र तप, और इतनी चमक बढ़ती जाती है उनके चेहरे की, कोई कह नहीं सकता उपवास किया है। तो इन रिद्धियों की चर्चा तप रिद्धि में होगी। आप बताइए क्या बता रहे हैं? मैं कहती छड़ाला जी में भी तो है ना, रोकी ना चाहा निज शक्ति खोई, हाँ, कि जितना हम बढ़ाते हैं उतनी शक्ति खोती है हमारी, बढ़ती नहीं है। हमारी शक्ति उसी में खोती है सारी, जितनी हम इच्छाएं करते हैं। हम जो थक जाते हैं ना दिन भर, वो थकान का कारण सिर्फ क्या है कि हम इतनी इच्छाएं करते हैं, इतने विकल्प संकल्प करते हैं। और अगर हम संकल्प विकल्प ना करें, विविक्त शय्यासन करें, एकांत स्थान में रहें, कम लोगों से मेलजोल रखें, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में आपको एनर्जी और शक्ति महसूस होगी। वो कहते हैं ना, मेरा दिमाग खाली हो गया इससे बात करके। ठीक है, तो हम जितने ज्यादा विकल्प संकल्प करते हैं, उतनी हमारी शक्ति वेस्ट होती है, क्षीण होती है। और ये मैं 12 तारीख को ही आई थी शिकोहाबाद, और उस समय मेरे सारे शरीर में बहुत दर्द थे, बहुत परेशानियां थी मुझे। और अब मेरे को यहाँ पर आए हुए 16-17 दिन हो गए हैं, और आप यकीन मानो अपने घर से बहुत कम खा रही हूँ, बहुत कम सो रही हूँ, और बिल्कुल शरीर में ना दर्द है ना थकान है, और खूब मतलब संध्या बहन का तो आपको पता है, एक बार प्रवचन करती है तो 2 घंटे से पहले तो उनके खत्म ही नहीं होते, सही बात और है। पूरी शक्ति आ रही है सुनने की भी, समझने की भी, और हर चीज की। आप ये ये देखो, बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ एक तो आप स्ट्रेस फ्री हो गए, किसी से फालतू बतियाना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो आदमी अपने आप स्वस्थ हो जाता है। और फिर दिल्ली के पोल्यूशन से दूर, है ना, गांव में तो साफ सुथरी हवा, फिर एक अनुशासन में। भोजन भी साफ सुथरा एकदम, और अनुशासन के सुबह यहाँ पर तो 4-5 बजे उठना ही है। मतलब क्योंकि दीदी का 5 बजे वो चालू हो जाता है प्रवचन सुबह। अच्छा, हाँ, 5 बजे उनका प्रवचन चालू हो जाता है, वो भी उनका 1.5-2 घंटे चलता है। फिर हम्म, मंदिर में जाते हैं सीधे प्रवचन के बाद, और वहां से 11 बजे तक आते हैं। ये समझ लो तब तक कुछ नहीं लेना। तो 5 बजे तो लोग आते नहीं होंगे फिर? नहीं, वो तो कम ही होते हैं, बहुत 4-6 लोग होते हैं 5 बजे तो, हाँ, तो क्रीम लोग। कितना फायदा है देखो। इसलिए हमें अपने जीवन को इस तरह का प्लान करना चाहिए। कब तक ये टेंशन करते रहेंगे घर में? थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर 2, 4, 5 दिन अपने तीर्थ स्थान पे जाओ, एकांत स्थान पे जाओ। उससे क्या होता है कि एक हैबिट पड़ती है, मोह घटता है। नहीं तो ममता घटेगी नहीं। ये मनुष्य पर यह इस काम के लिए थोड़ी मिली है कि हम बच्चों के लिए, इसके लिए, फिर बच्चे बड़े हो जाएं तो पोता पोती के लिए, पोता पोती बड़े हो जाए तो फिर उनकी बहू लानी है। तो उसमें तो आदमी अटका ही रहता है, और वो मोह के कारण दुख बना रहता है। तो अच्छा है त्यागियों की। सच बताऊं भैया, आपकी प्रेरणा से ये ताकत आई है मुझे। आपकी प्रेरणा से मैंने बहुत ऐसे काम कर लिए जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करे। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी। यहाँ आने की हिम्मत भी मैंने आपकी बातों से ही अंदर प्रेरणा मिली कि यार जाके तो देखूं एक बार, नहीं रह पाई तो चले आ जाऊंगी वापस। और सही बात। ऐसे करते 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 दिन मुझे अब 17-18 दिन हो गए, और ऐसा ही लग रहा है वाकई आपके हिसाब से, जैसे कम खाना, कम सोने में समझ भी बढ़ रही है और ताकत भी बढ़ रही है शरीर की। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अब हम भी आपकी तरह अपने जीवन में अपना पाए, तब होगा हमारा लाभ तो, है ना? तो तो अच्छी आपकी तो बात अभी है। मजबूरी है ना। हाँ, तो उसमें क्या है कि कम से कम भावना सबको बनानी चाहिए। आप अपने घर में भी घंटे 2 घंटे एकांत में रहने की आदत डालें, थोड़ा मौन से रहने की कोशिश करें, तो आपको अपने आप इतनी एनर्जी फील होगी। ठीक है ना, जो आपके सर दर्द हो जाता है, ठीक है, लोगों के माइग्रेन हो रहा है, दुनिया जहान की, मतलब आज के टाइम में ऐसा लगता है कि हर आदमी जो है बीमारी का पुतला बन गया है, और अपनी ही गलती से। ठीक है, वो सारा दिमाग अपना चटवा लेता है सबसे, फालतू फंड की बातें ज्यादा है। तो इसलिए भावना बनानी चाहिए कि घर में जन्मना मजबूरी था। संध्या बहन जी हमेशा कहती थी, कहती भी होंगी, अब हमें बहुत दिन हो गए, कि घर में जन्म लेना मजबूरी थी, लेकिन मरियो मत घर में बिल्कुल भी, चाहे सड़क पे आके मर जाइए, लेकिन घर में नहीं मरना। समझ में आया? तो भावना बनानी चाहिए अपने सुकून तो के। मुझे तो आप, जब जब मैं उनका सुनती हूँ, मतलब दिल से कह रही हूँ, आपके प्रति इतना धन्यवाद निकलता है कि जो आपने सिलसिलेवार पढ़ाई पढ़ाई ना,
भाई आप तो शुरू से पढ़ाते हो, डीप में पढ़ाते हो। हम्म। पहली बार ऐसा हुआ है कि संध्या बहन जी के प्रवचन 50% समझ में आ रहे हैं, नहीं तो सिर पे से जाते थे सारे। जो आप डीप में पढ़ाई पढ़ाते हो ना भैया, इसका बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। आप बहुत मेहनत करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है और हमारा भी लाभ हो रहा है। तो इसलिए भैया मैं तो प्रेरणा ही दे सकता हूँ सबको, और प्रेरणा भी हम अपने लिए दे रहे हैं ताकि हमारे जीवन में भी आए। ठीक है, तो हमारा इतना ही काम नहीं है कि घर गृहस्थी चलाना मजबूरी है, लेकिन अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए हमें मार्ग खोजना है। अभी क्या है कि हमारे मोह की तीव्रता है। मैं भी कल परसों चर्चा कर रहा था, मैंने कहा भाभी जी की बड़ी हिम्मत है कि इतने लंबे टाइम, और गांव में तो अव्यवस्था भी बहुत होती है, लाइट नहीं, ठीक है, खान पान बहुत भी लाइट जाती है ना, नहीं, बहुत लाइट जाती है। और मच्छर वगैरह भी बहुत होते हैं। ठीक है, और देखो एक अपनी मोह ममता भी काम करती है कि 2 4 5 दिन के बाद आपको जो है ना होम सिकनेस वाली प्रॉब्लम होने लगती है कि नहीं अब तो घर जाना है, घर जाना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने आप को जीत रहे हैं, अपने मन को जीत रहे हैं। इसी से मोह का धीरे धीरे अभाव होता है। ठीक है ना, और ये तपस्या ही है एक तरह से, और तब से हमेशा फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। नहीं ठीक है, होता, नहीं होता। ये तो अंदर की बात है। मैं बाहर की बात भी आपको बताऊं कि मैंने भी 2 बार ना 10 लाक्षणी की। शुरू में नए नए लगे थे और जोश था, ठीक है, तो 10 लाक्षणी की। तो मैंने, बाहर वाले लोग भी ऐसा कहते हैं, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि अगर हमने तप कर लिए 10 दिन के, ये तो बहुत बड़े तप हैं, तो आपके सारे दुख संकट मिट जाने वाले हैं। ठीक है, वो तो एक कहने की बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके परिणाम भी सुधरते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, मंदिर में ही आके रहते थे 10 दिन। अब 10 दिन जब मंदिर, अच्छा, हाँ रात भी? हाँ, वहाँ इस तरह की परंपरा थी कि मंदिर में ही रहना है, मंदिर में ही सोना है। ठीक है, हमारे वहाँ कॉलोनी में थे 2 4 और भगत जी थे, त्यागी जी थे, तो हमने उनके पीछे पीछे हम भी वही मंदिर में रहे। तो पहली बार तो हम शास्त्री अज्ञानी पार्क थे। का ही बता रहे हो भैया आप? हैं? शास्त्री पार्क का ही बता रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा आप अच्छा। लोग तो बहुत छोटे छोटे थे तब। तो तब तो हमने ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ा रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, बस भूखे रहे 10 दिन, इतनी बात है, मंदिर में रहे। अब सेकंड टाइम हम थोड़ा सा लग गए थे लाइन पे, तो सेकंड टाइम हमने खूब स्वाध्याय किया मंदिर में ही रहकर, भक्तामर याद किया और भी बहुत सारी चीजें याद की, और बहुत सारा स्वाध्याय किया, नमोकार ग्रंथ पूरा कर लिया। तो उस समय बड़ा मजा आया दूसरे टाइम में। ठीक है ना, तो अब क्या है कि थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन फायदे बहुत होते हैं। बहुत फायदा है। और लौकिक का भी आप देखो, यहाँ पर देखो, बाहर, यहाँ पे लौकिक सुख नहीं है कि घूमने जाना फिरने जाना, बस यहाँ तो अपना जो आश्रम बना रखा है दीदी ने वो, और मंदिर, उसके अलावा घूमना फिरना खाना पीना कुछ नहीं है। लेकिन अब थोड़ी सी समझ आ गई है तो अब मजा आ रहा है बहुत। हुई है, जितनी समझ बढ़ेगी उतना आनंद बढ़ेगा। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, सुख को। है ना, तो ये धीरे धीरे समझ में आता है। माने विषय भोगों का सुख है, उसका अंश मात्र भी नहीं है। जो आपको सच्ची समझ होने पर निराकुलता संबंधी आनंद होता है, विषय भोगों में उसका रंच मात्र भी नहीं। तो इसी भेद के आधार पर जीव विषय भोगों को छोड़ता जाता है, त्याग के संयम के मार्ग में बढ़ता जाता है। माने निराकुलित रहने का मार्ग वो आनंद का मार्ग है, इतनी सी बात है। ठीक है, ये सब अपनी मोह है कि हमें लगता है कि उनमें सुख है, उनमें सुख है, सारा मोह है, मिथ्यात्व है। चलिए, तो ऐसे मुनिराज घोर तपों को तपते हैं। आप अगर 10 लक्षण विधान करें और उसमें उत्तम तप की जो पूजा है, उसमें सारे बड़े बड़े तप गिनाए, सिंह निष्क्रीड़त व्रत, रत्नत्रय व्रत, और कितने कितने उपवास होते हैं उसमें, कि 2 दिन उपवास करेंगे, फिर 1 दिन पाड़ना, फिर 3 दिन उपवास, फिर 1 दिन पाड़ना, फिर 4 दिन उपवास, फिर 1 दिन पाड़ना, है ना। चलिए पढ़ते हैं। ऐसे करते करते 15 दिन उपवास, एक दिन पारना तक आ जाते हैं, फिर घटाते हैं उसे। बिल्कुल, चलिए पढ़िए। अनेक दिनों तक उपवास करने के बाद भी मन वचन काय कबल कम नहीं होना, बढ़ता ही जाना, शरीर दुर्गंधित नहीं हो, श्वासोच्छ्वास सुगंधित ही होना,
उपवास से शरीर की दीप्ति कम नहीं हो अपितु बढ़ती ही जाए इत्यादि सामर्थ्य दीप्ति रिद्धि की है। जैसे लोहे के तप्त कढ़ाई में पड़ी जल की बूंद सूख जाती है, उसी प्रकार आहार होने पर भी निहार नहीं होने की सामर्थ्य तप के प्रभाव से प्रकट हो जाना तप्त रिद्धि है। सिंह निष्क्रीडित आदि बड़े बड़े महाउपवास के आचरण में तत्पर होना महातप रिद्धि है। वात पित्त कफ श्रोणित इन चारों के विकार से उत्पन्न शरीर में ज्वर, श्वास, दंतशूल, उदरशूल, मस्तकशूल, नेत्रशूल, वायु, पेचिश, कुष्ठ, पसेव, बुखार, खांसी आदि अनेक रोगों की वेदना से संतापमय शरीर होने पर भी तप नहीं छूटना। शमशान भूमि, पर्वत के शिखर, गुफा, शून्य ग्राम, सिंह, व्याघ्र, रीछ, शार्दूल, हाथी आदि दुष्ट जीवों के अति भयंकर विकराल शब्द वाले स्थानों में तप करने की सामर्थ्य घोर तप वृद्धि है। इन घोर तप वृद्धि वाले मुनि के विविध रोगों संबंधी अनेक प्रकार की वेदना होने पर भी भयंकर स्थान में रहते हुए तप के विधान में तत्पर रहने की सामर्थ्य घोर पराक्रम तप रिद्धि है। दीर्घ काल से ब्रह्मचर्य के धारी मुनि को खोटे विकार रूप स्वप्न भी नहीं आना घोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि है। देखो ये सब आत्मा की शक्ति प्रकट होना है। आप ही देखो, आज आपसे कोई कहे कि साहब घर त्याग कर दो, मुनि बन जाओ, तो ये संसारी जीव भयभीत हो जाता है, इसका हृदय कांपने लगता है डर के मारे। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। ठीक है ना। अभी कोई कहे कि साहब आप 15 दिन जाकर माने ऐसी जगह जाके रह लो एकांत स्थान पे, तो हम नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है। ठीक है। और वो सामर्थ्य जब बढ़ती है तो आदमी एकांत स्थान में भी रह सकता है, अकेला भी रह सकता है। तो इसी प्रकार भले शरीर में कितने रोग हों, तभी घोर घोर अति घोर तपों का पालन होता है। ये तप्त रिद्धि है। ठीक है। बल रिद्धि अब कल पढ़ेंगे, समय अधिक हो गया है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अज्ञानी आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा का हित करने वाला वैराग्य और ज्ञान है, लेकिन अज्ञानता के कारण हमको ये कष्टदायक लगता है। देखो, हम कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन उसके प्रति बहुमान आएगा तो अपने जीवन में तप त्याग बढ़ेंगे। और अगर हमें एलर्जी होगी इससे तो बहुत बुरी चीज है। तो जीवन में कभी चारित्र नहीं आ पाएगा, तप त्याग संयम नहीं आ पाएगा। तो हम भले ही ना कर पाए, लेकिन जो लोग करते हैं हमें उनकी अनुमोदना करनी चाहिए, हमें उनके प्रति बहुमान आना चाहिए कि भैया हमारी शक्ति नहीं है लेकिन इन्होंने किया, तो भैया इनके चरणों को हम पूछ पूछ के ही हम भी, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती है। वंदे तद्गुण लब्धे। चारित्रवंतों को देखकर, त्यागियों को देखकर कषाय नहीं करना, उनकी अनुमोदना करना कि हम में सामर्थ्य नहीं है लेकिन ये कर रहे हैं तो इनकी बहुत अनुमोदना है, हम इनकी सेवा करें। तो उससे अपने चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम होता है, जिसके कारण अपनी भी चारित्र धारण करने की क्षमता प्रकट होती है। ठीक है ना। तो वो हमारे हाथ में है, हमारे परिणामों के बल पे। तो इसलिए आत्मा का हित करने वाले वैराग्य और ज्ञान है, ये कष्टदायक नहीं है, ये सुखदायक है। ऐसी श्रद्धा वो सच्ची श्रद्धा है। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।